Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम लोग बात करेंगे फूल के बारे में। फूल किसे कहते हैं? पौधे का वह रंगीन भाग जो आगे चल करके फल और बीज का निर्माण करता है उसे हम फूल कहते हैं। फूल में वास्तव में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, इस वजह से इसको हम जनन भाग यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी सेक्सुअल पार्ट ही फ्लावर कहलाता है। अब फूल के बारे में तो आपने सुन रखा है कि फूल बड़ा ही नाजुक होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आइए कुछ फूल के और डाटा के बारे में जान लेते हैं, फिर फूल के हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि फूल की स्टडी यानी जिस किताब में हम सिर्फ फूल के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जिस किताब में जिस विज्ञान में हम सिर्फ फूल के बारे में पढ़ते हैं उस किताब को, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, यानी पुष्प विज्ञान कहते हैं। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल होता है उसका क्या नाम है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है उसका नाम है रिफ्लेसिया। यह हमारे देश में नहीं पाया जाता, यह पाया जाता है जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा जैसे देशों में। इस फूल का वजन जो होता है लगभग 1.5 किलो होता है और यह फूल खिल जाने के बाद लगभग 1.5 मीटर के आसपास रेडियस का होता है ये। और पूरी तरह से खिल जाने के बाद इसमें से खुशबू नहीं बल्कि बदबू आती है, और वो बदबू होती है सड़े हुए मीट जैसी, कहीं जैसे कुत्ता मर गया हो, महक रहा हो, उस तरीके से यह फूल बदबू देता है। तो अब आते हैं दुनिया के सबसे छोटे फूल पे। दुनिया का जो सबसे छोटा फूल होता है उसका नाम है वुल्फिया, वुल्फिया राइजा। जैसा आप देख पा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा हो गया? रिफ्लेसिया हो गया, जबकि दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा हो गया? वुल्फिया हो गया। यह वुल्फिया इतना छोटा होता है कि आपकी अंगुली के एक पोर पे, इतने पर कम से कम 200 से 300 फ्लावर आ जाएंगे। इतना छोटा होता है, माइन्यूट सा होता है। यह तालाबों में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय फूल यानी इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा होता है। तो इंडिया का नेशनल फ्लावर होता है लोटस, कमल, जैसा कि हम सभी लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में जब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कमल या लोटस नहीं पूछा जाएगा आपसे, जानबूझ करके उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाएगा। तो उसका बोटेनिकल नाम आपसे पूछा जाता है। तो जब पूछा जाए कि हमारे देश का नेशनल फ्लावर कौन सा है तो ऑप्शन में क्या रहेगा? नेलुम्बो नूसीफेरा। नेलुम्बो नूसीफेरा यानी कि कमल के बारे में पूछ रहा है आपसे। और डाटा जान लेते हैं हम। दुनिया में फूलों का राजा कौन सा फूल कहलाता है? रोज कहलाता है। गुलाब हम सभी जानते हैं, गुलाब से परिचित हैं हम लोग। तो किंग ऑफ फ्लावर कौन कहलाएगा? रोज कहलाएगा। यदि हम फूलों की खेती करते हैं तब फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। जी हाँ, फ्लोरिकल्चर से मिलता जुलता आपने एक और शब्द सुन रखा होगा, एग्रीकल्चर। असल में एग्री का मतलब होता है अनाज, ग्रेन, और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। तो एग्रीकल्चर का मतलब हो गया अनाज की खेती यानी किसानी करना, और वहीं फ्लोरी का मतलब फ्लावर होता है और कल्चर का मतलब खेती होता है। तो फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। चलिए फिर से आपको बता देता हूँ। जिस विज्ञान में हम सिर्फ फूल के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के फूल के बारे में पढ़ते हैं, उस विज्ञान को एंथोलॉजी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है उसका नाम रिफ्लेसिया है। दुनिया का सबसे छोटा फूल जो है उसका नाम वुल्फिया है। हमारा राष्ट्रीय फ्लावर जो है नेलुम्बो नूसीफेरा यानी कि लोटस है। किंग ऑफ फ्लावर जो कहलाएगा वो रोज है। और फूलों की खेती अगर हम करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरो हीरोइन जब डांस कर रहे होते हैं तो उनके बैकग्राउंड में ढेर सारे फूलों के खेत नजर आते हैं। तो वो किसान जो सिर्फ फूलों की खेती कर रहे होते हैं उस खेती को क्या कहेंगे हम लोग? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग फूल के पार्ट्स के बारे में। इतना ढेर सारा जब फूल के बारे में हम लोग जान गए तो अब बात करते हैं फूल के पार्ट्स के बारे में कि दुनिया का कोई भी जो फूल होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, फूल के स्पेशली 6 भाग होते हैं, जिनमें से 4 तो चक्र होते हैं उसके और 2 ठो उसकी हेल्पिंग के लिए होते हैं। तो आइए सबके बारे में जानते हैं वन बाय वन। फूल का जो डंठल होता है उसे हम लोग पेडिसील कहते हैं। इसे हिंदी में पुष्पवृंत कहा जाता है। जब भी हम किसी को फूल देते हैं, गुलाब देते हैं, तो इसी डंठल को पकड़ के ही देते हैं, यानी पेडिसील को पकड़ के हम किसी को देते हैं फूल को। तो समझा आपने? फूल के डंठल को पेडिसील कहेंगे। यह डंठल ऊपर की ओर जा करके थोड़ा सा फूल जाएगा। इस फूले हुई रचना को हम लोग कहते हैं थैलमस।
या इसका नाम रिसेप्टिकल, दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में रिसेप्टिकल है। इसे हिंदी में थैलेमस कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, फूल के डंठल को पेडिसिल कहेंगे। अब फूल का डंठल ऊपर जाकर के फूल जाएगा तो इस फूले हुए भाग को क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। अब आगे बात करते हैं। थैलेमस को हिंदी में पुष्पासन कहेंगे, यानी पुष्प का आसन। इसी के ऊपर फूल के 4 चक्र लगे हुए होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये फूल के कुल चक्र कहलाते हैं। चक्र को अंग्रेजी में हम लोग होरल कहते हैं, होरल यानी कि चक्र। तो फूल के कुल 4 चक्र होते हैं। जो पहला चक्र होता है फूल का, उसको आपने देखा होगा, वो हरे कलर का होता है। फूलों में आपने देखा होगा, अक्सर दिखा देता हूं मैं आपको। ये गुड़हल देख रहे हैं, गुड़हल में आप देख रहे होंगे ये क्या है, पेडिसिल है, यानी कि डंठल है, और उसके ऊपर फूल जाएगा। ये फूला हुआ भाग को क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। आपको दिखा देता हूं दूसरे फ्लावर में, जैसा कि 1 मिनट, देखिए यह गुलाब है। गुलाब का ये जो डंठल है इसे हम क्या कहेंगे, पेडिसिल कहेंगे। और ये डंठल ऊपर जाके फूल गया है, इसे क्या कहेंगे, हम थैलेमस कहेंगे, जिसे हिंदी में पुष्पासन कहा जाएगा। इसी के ऊपर फूल के कुल 4 चक्र लगे होते हैं। तब फूल का जो पहला चक्र होता है, उस चक्र को क्या कहते हैं, ये हरे रंग का चक्र होता है। इस चक्र को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। और ये छोटी छोटी पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है। इन पंखुड़ियों को हम क्या कहेंगे, सेपल। इन छोटी छोटी पंखुड़ियों को सेपल कहेंगे। यानी ढेर सारे सेपल्स मिल करके, ढेर सारी पंखुड़ियां मिल करके जिस हरे रंग के चक्र को बनाती हैं, उस चक्र का नाम क्या रहेगा, कैलिक्स। तो इस चक्र का नाम कैलिक्स है, जबकि छोटी छोटी ये जो पंखुड़ियां हैं ये क्या कहलाएंगी, सेपल कहलाएंगी। तो इस कैलिक्स के चक्र में कितने सेपल्स हैं, 5 या 6 चक्र दिखाई दे रहे हैं हमको, 5 या 6 सेपल्स नजर आ रहे हैं। अब जो दूसरा चक्र होता है, तो ये हरा क्यों होता है पहले जान लेते हैं हम लोग। एक क्रम से सुनिए। कैलिक्स क्या है, यह फूल का पहला चक्र है। फूल के पहले चक्र को कैलिक्स कहते हैं। इसकी इकाई जो होगी, इसकी जो पंखुड़ियां जो होगी, उसको क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। और यह किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। हरे रंग का क्यों होता है, क्योंकि यह भोजन बना करके फूल को देता रहता है। क्योंकि फूल तो फल में बदलने वाला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यह भोजन बना करके देता रहता है। और जब ये कली के रूप में रहता है तो इसको कवर करने का भी काम करता है, जैसा कि आप गुलाब में देख पा रहे होंगे। कैलिक्स के बाद अब आ जाते हैं दूसरे चक्र पर। दूसरा चक्र जो होता है वो रंगीन होता है, जिसे हम लोग कोरोला कहते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग गुलाब में, ये जो दूसरा चक्र है ये क्या है, रंगीन है, लाल रंग का है। इसे हम क्या कहेंगे, दूसरे चक्र को क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। इसकी छोटी छोटी जो पंखुड़ियां होंगी, ये छोटी छोटी जो पंखुड़ियां होंगी उनको हम लोग कहेंगे पेटल्स। इन छोटी छोटी पंखुड़ियों को पेटल्स कहते हैं। इनका जो मेन काम होता है, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। क्योंकि जो इनका तीसरा चक्र होता है, एंड्रोसियम जिसे कह रहे हैं, ये नर है। ये छोटे छोटे बीजों को, शुक्राणुओं को छोड़ता है, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। यह पोलन ग्रेन उड़ करके मादा पर अपने आप नहीं जा सकता, इसे मधुमक्खियां लेकर के जाती हैं। तो मधुमक्खियों को बुलाने का काम कौन करता है, ये पेटल करता है। अब इस कोरोला यानी पेटल के अंदर ही नर और मादा होते हैं और आजीवन रहते हैं ये साथ साथ में। इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता साथ में रहने का। इनके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं होता कि भाई मेल फीमेल एक साथ में रहते हैं, कोई एफआईआर नहीं होता, ये साथ में ही रहते हैं। अब इनकी जो कहानी है, आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में स्टेज पर हम लोग फूल फेंकते हैं, लड़के लड़की को यानी दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। क्या फेंकते हैं हम लोग, इस पेटल कुछ तो फेंकते हैं, इस पेटल को, ठीक है। ये पेटल जो है, कोरोला जो है, वो क्या करता है, नर मादा को जैसे सुरक्षित रखा हुआ है बंद करके इसके अंदर, उसी तरीके से वो सिंबॉलिक है। जब हम लोग ये पेटल को फेंकते हैं तो यह सूचित करना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं समाज को कि जैसे फूल में इस पेटल्स के अंदर नर और मादा सुरक्षित हैं, उनकी लाइफ खुशहाल चल रही, वैसे आप लोग भी खुशी खुशी लाइफ में रहो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, कुछ दिन में लोग तलाक ले लेते हैं। खैर इंडिया में तो अमूमन ऐसा होता नहीं है, छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाते हैं, पहला चक्र क्या हो गया था, कैलिक्स जो हरे रंग का था। दूसरा चक्र क्या हो गया, कोरोला। इसकी इकाई क्या कहलाएगी, पेटल कहलाएगी। इसका मेन काम क्या है, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। यह रंगीन होता है। इसी कोरोला की वजह से ही, इसी कोरोला के रंग की वजह से फूल के रंग होते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए अड़हुल का फूल है, ये अड़हुल का फूल है। और ये क्या है, कनेर का फूल है। ये आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये अमरूद का फूल है।
इन फूलों का अलग अलग रंग किस चक्र की वजह से है? इस कोरोला की वजह से है। तो कोरोला ही फूलों का रंग डिसाइड करता है, जबकि कैलिक्स क्या होता है? हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना के देता है। कोरोला क्या करता है? मधुमक्खी को अपने को आकर्षित करने का काम करता है। अब तीसरे चक्र की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो चक्र होता है वो नरों का चक्र होता है। इस फूल में देखिएगा, यहाँ पे पहला तो कैलिक्स हो गया था, दूसरा कोरोला हो गया था। ये देख रहे हैं ढेर सारे नर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो पूरा नरों का जो समूह है, जो झुंड है, जो चक्र है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एंड्रोसियम कहेंगे। लेकिन ये तो ढेर सारे नर हैं, छोटे 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 छोटे। इन इकाइयों को क्या कहेंगे हम? स्टामिन कहेंगे। उनमें से अगर एक टुकड़ा हम तोड़ लें, एक टुकड़ा अगर हम तोड़ लें, तो ये देख पा रहे हैं, ये जो एक टुकड़ा है ये क्या है? ये स्टामिन है। तो ढेर सारे स्टामिन मिल करके जो चक्र बनाते हैं उसको एंड्रोसियम कहते हैं। वास्तव में ये नर होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम है पोलन ग्रेन का निर्माण करना। समझे आप? तीसरे चक्र का नाम है एंड्रोसियम, इसकी इकाई कहलाएगी स्टामिन। इनका मेन काम क्या है? ये शुक्राणु बनाना, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं बॉटनी में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चौथा एवं आखिरी चक्र जो होता है उसे हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। देखा होगा आपने, जो महिला की डॉक्टर होती है उसको गाइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। गाइनो का मतलब ही होता है फीमेल। तो यहाँ पे चौथा चक्र का नाम क्या है? गाइनोसियम। गाइनो सबसे बना है, यानी ये फीमेल है। यहाँ पे ढेर सारी महिलाएं होती हैं। असल में यहाँ पे होती ढेर सारी महिलाएं हैं, लेकिन मैंने आपको एक ठो बना रखा है। तो ढेर सारी महिलाओं का जो झुंड होगा, उसे, उस झुंड को, उस चक्र को क्या कहेंगे हम लोग? गाइनोसियम कहेंगे। जैसा कि आप इस गुड़हल में देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं रेड कलर की, ये 4-5 महिलाएं एक साथ हैं। तो ढेर सारी महिलाओं का जो झुंड होगा, जैसे चौपाल गांव में ढेर सारी महिलाएं एक साथ बैठकर चौपाल मचाए रहती हैं, आपस में बातचीत करती रहती हैं, उसी तरह से ढेर सारी जब महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी तो उस चक्र को क्या कहेंगे? उस झुंड को क्या कहेंगे? गाइनोसियम कहेंगे। जबकि उनमें से एक एक ठो महिलाओं का चोटी पकड़ के अलग अलग करते जाइए तो उन महिलाओं को फिर क्या कहेंगे हम लोग? कार्पल कहेंगे। तो यह पूरा सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, एक इकाई एक कार्पल है। फिर से समझ लेते हैं। फूल का चौथा चक्र गाइनोसियम कहलाता है। ढेर सारी महिलाओं का झुंड होता है, ये पूरा चक्र गाइनोसियम कहलाएगा। उनमें से एक को उखाड़ लीजिए, उसको कहेंगे कार्पल। कार्पल का मेन काम होता है क्या? फल बनाना और बीज बनाना। इसका जो नीचे वाला ये फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है, यही फूल करके आगे चल के फल बनाएगा। अब फूलों के तो अलग अलग पार्ट्स में से हमें कैलिक्स और कोरोला के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन एंड्रोसियम में से स्टामिन, यानी कि जो पुरुष है और जो मादा है, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए इसके पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। फूल में जो नर होगा उस नर को हम स्टामिन कहेंगे। नरों के झुंड को एंड्रोसियम कहा जाता है। अब प्रत्येक नर के 3 भाग होते हैं। पहला जो ये फूला हुआ रहेगा यहाँ पे घुंडी नुमा, उसको एंथर कहेंगे। आप फूल में भी देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये एंथर है। और धागे नुमा जो रचना होगी उसको फिलामेंट कहेंगे। तो ये धागे नुमा रचना जो निकली है नर की, उसको क्या कहेंगे? फिलामेंट, और इसको कहेंगे एंथर। देखिए यहाँ पे ये घुंडी नुमा भाग क्या कहलाएगी? एंथर कहलाएगी, जिसे हम हिंदी में परागकोश कहते हैं। यह फिलामेंट है, इसको हिंदी में तंतु कहते हैं, धागे नुमा रचना। और ये धागे नुमा रचना जुड़ कर जा करके आगे ऊपर से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे तो जहाँ कनेक्ट होती है उस कनेक्शन को कनेक्टिव कहा जाता है। हिंदी में से संयोजी कहते हैं। तो देखा आपने, पुरुष के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। उसी तरीके से एक महिला जो होती है, एक महिला को, महिलाओं के पूरे झुंड को तो हम क्या कह देते हैं? गाइनोसियम कह देते हैं। लेकिन उसमें से हर एक महिला को क्या कहेंगे हम? कार्पल कहेंगे। उसकी इकाई को कार्पल कहेंगे। कार्पल में भी 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो ऊपर घुंडी नुमा भाग होगा उसको हम स्टिग्मा कहेंगे, और जो पाइप नुमा रचना होगी उसे हम स्टाइल कहेंगे। इस स्टिग्मा को आप कटहल के छिलके में, जैक फ्रूट में आप देख सकते हैं, छिलके में जो गड़ता रहता है, उभार सा जो रहता है, वो स्टिग्मा होता है। स्टाइल जो पतला पाइप नुमा रचना है, इस स्टाइल कहेंगे। इस स्टाइल को भी आप देख सकते हैं। जो भुट्टा होता है मक्के की जो बाल बाहर आ जाती है, जिसे हम बुढ़िया का बाल कहते हैं, वह बाल असल में स्टाइल है। उसके बाद ये फूला हुआ भाग जो है यह ओवरी कहलाता है। इसी ओवरी में छोटा सा रचना पाया जाता है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। यह जो ओव्यूल होता है यह आगे चल के सीड बनाता है, यानी कि बीज बनाता है, यानी आम का कुसली बनाएगा। और बाहर वाला जो है भाग मटकी नुमा, इसी जो ओवरी कह रहे हैं, यह आगे चल के फ्रूट बनाएगा। समझा आपने? तो महिला का नीचे मटका नुमा जो भाग होगा उसे ओवरी कहेंगे। यह आगे चल के फ्रूट यानी फल बनाएगा। जबकि इसके अंदर एक छोटी सी सांप नुमा रचना पाई जाएगी
जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। यह ओव्यूल आगे चल के सीड का निर्माण करती है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है। चलिए, अगर समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं। फूल में 4 चक्र होते हैं, जैसा कि आपने देखा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। चारों चक्रों में से अगर एक भी चक्र फूल में से गायब हो जाए तब उस फूल को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। समझ रहे हैं? कंप्लीट फ्लावर तभी माना जाएगा जब फूल में चारों चक्र उपस्थित होंगे। अगर उनमें से एक भी गायब हो जाएगा तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, और अगर चारों चक्र उपस्थित हो तब उसको कहेंगे हम कंप्लीट फ्लावर। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो कंप्लीट फ्लावर है। अब हमने जो आपको बताया है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम फूल के जो 4 चक्र होते हैं वो आप हर एक फूल में देख सकते हैं। इस फूल में तो आप देख ही रहे हैं। इसमें देखिए पेडिसिल, थैलमस, कैलिक्स, कोरोला, उसके बाद नर हो गया एंड्रोसियम, फिर उसके बाद गैनोसियम हो गया। उसी तरीके से आप कनेर में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कैलिक्स हरा वाला, फिर ये कोरोला हो गया, इसमें फिर नर और मादा। ठीक है, यहाँ अंदर दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद अमरूद का हमारे साथ हम एक अमरूद का भी फ्लावर लाए हैं, उसमें देख लीजिए आप, यह पेडिसिल है। ऊपर देखिएगा ये फूल गया है, इसे थैलमस कहेंगे। उसके बाद क्या हरा चक्र है जिसका क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। उसके बाद सफ़ेद चक्र है, यह रंगीन हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, लेकिन यह हरा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद जो ये देख पा रहे हैं आप अगल बगल, ये सब ढेर सारे नर हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ढेर सारे नर हैं और बीच में जो है वो मादा है। यही मादा आगे चल के अमरूद का रूप धारण करेगी, यानी क्या, ओवरी ही इसका फल का निर्माण करेगा। सफ़ेद गुड़हल भी मेरे पास है, उसमें भी आप देखिएगा सेम टू सेम दिखाई देगा आपको। पेडिसिल, थैलमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। इसी तरीके से हमारे पास एक जलकुंभी का फ्लावर है। जलकुंभी में आप देख सकते हैं आपके आसपास, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आपके आसपास जो भी फूल मौजूद हो, हमने जो जिस तरीके से आपको बता रखा है वो फूल आप तोड़िए और उसमें देखिए कि सर के बताए अनुसार कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम मिलता है नहीं मिलता। और आपने जो फूल लिया है, अगर आपको लगता है कंप्लीट फ्लावर है या इनकम्प्लीट फ्लावर है तो उसे ज़रूर मुझे साथ शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपने कौन से फ्लावर पर प्रैक्टिकल किया है। एक ये फ्लावर है मेरे पास, इस फ्लावर का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन इसमें भी देखिएगा आपको कैलिक्स देखने को मिलेगा, कोरोला देखने को मिलेगा। और इस फूल को देख के मुझे याद आ रहा है, एक मूवी मैंने देखा था हॉलीवुड को, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर में एक जादुई फूल होता है जो उन्हें उनके वंशजों से जो मर चुके हैं उनसे मिलवाता है। उसी टाइप का ये जादुई फूल लग रहा है मुझे। ये देखिए, इसका कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, उसके बाद ये क्या है, नर है और ये मादा है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ फूल के बारे में। हालांकि बताते रहूँ कम तो पड़ेगा नहीं है, और लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली जानकारी मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।